सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के सानिध्य में हुआ जन चेतना संदेश समारोह। कुचामन सिटी जन चेतना संदेश समारोह समिति की ओर से रविवार को स्टेशन रोड स्थित नलिका बालाजी मंदिर परिसर में जन चेतना संदेश समारोह किया गया। सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के सानिध्य में आयोजित समारोह का मुख्य उद्देश्य आमजन तक डॉक्टर अंबेडकर की सही सामाजिक समरसता के विचारों को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व अन्य महापुरुषों ने समाज के लिए काम लिया, बावजूद हम आज भी कई वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। इसकी जिम्मेदारी सरकार व देश चलाने वालों की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई। आज संकल्प लेंगे कि एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेंगे। जिन लोगों ने साजिश के तहत हमें बांटा है उसे दूर करेंगे और बाबा साहेब के अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे। सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर स्वामी श्री ओमदास महाराज ने कहा कि कुछ षड्यंत्र के कारण आज घर घर से धर्म व समाज की भावना का अंत हुआ है। उसके लिए संतों ने सनातन परंपरा को बचाने की जिम्मेदारी ली है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग देश में अपनी पहचान बनाते हैं। देश के निर्माण के बेहतर विचार आपको बाबा साहेब से मिलते हैं। साथ रहकर देश की बेहतरी में योगदान देंगे तभी अखंड भारत बनाएंगे। सांगलिया पीठ के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के कुचामन आगमन पर पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर स्वागत कर बगी में बैठाकर रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के लॉयंस सर्किल स्टेशन रोड होते हुए नलिका बालाजी मंदिर में पहुंची। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद आर्य ने बताया कि समारोह में सांगलिया पीठाधीश्वर श्री 108 श्री ओमदास जी महाराज, दिनेश गिरी महाराज, महावीर दत्ती महाराज, पुसादास महाराज, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता श्रीमती अर्चना करण सिंह, बील रनवा मंचस्थ रहे। मंच संचालन गोविंद राम कुमावत द्वारा किया गया। मैं तो एक बात निवेदन करना चाहूंगा, बेटी और बेटे में फर्क न रख करके अच्छे स्कूलों के दरवाजे तक रहने देंगे, क्योंकि शिक्षालय में हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उनकी जात बिरादरी संप्रदाय नहीं होता है, वो सिर्फ शिक्षार्थी बात रहा। मैं तो एक ही बात संतों के माध्यम से निवेदन करता हुआ कि संतों का आना, मेरा ये मानना है, एक अच्छे हॉस्पिटल का खुलना भी बड़ी बात होती है। 3 संत 4 संत कुचामन की धरती पे आए हैं। संकल्प लेनियां बोली जाती है महाराज श्री, जहाँ अच्छे घर होते हैं कबीर वाणी बोली जाती है सुबह सुबह। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना। सांगलिया धूनी और राजस्थान के संतों ने बहुत वर्षों से पहले स्टार्ट किया था। ईमानदारी से निभाई होती तो मुझे लगता है कि आज इस देश में गांव के अंतिम छोर पे बसे किसी गरीब का टूटा हुआ छप्पर नहीं होता। और जब ये कुंठाएं मैं और दिनेश गिरी जी महाराज, महावीर दत्ती जी महाराज, 2 जी महाराज के बताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी हम यदि ईमानदारी से चर्चा करें तो इस भारत देश में कई सारी समस्याएं हैं जो आजादी से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। जो सपना डॉक्टर बाबा साहब और अन्य महापुरुषों ने देखा था, वो सपना आज भी अधूरा है। सपना अधूरा है, इसका मुख्य कारण क्या है कि कहीं न कहीं सरकारों की कमी रही तो कहीं हमारे बीच में विश्वास की कमी रही। यदि इस देश के लोगों ने, इस देश के मुख्य धारा में बैठने वाले लोगों ने यदि अपनी जिम्मेदारियां
यदि ईमानदारी से निभाई होती तो मुझे लग रहा है कि आज इस देश में कोई भी। और मेरे समक्ष विराजमान इस कार्यक्रम के श्रोतागण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहिब की जय, भारत जय भीम, जय श्री राम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर के आपको बहुत सारी बातें बता दी है और दिनेश गिरी जी महाराज के बताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी हम यदि ईमानदारी से चर्चा करें तो इस भारत देश में कई सारी समस्याएं हैं जो आज़ादी से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। जो सपना डॉक्टर बाबा साहब और अन्य महापुरुषों ने देखा था, वो सपना आज भी अधूरा है। सपना अधूरा है, इसका मुख्य कारण क्या है कि कहीं न कहीं सरकारों की कमी रही तो कहीं हमारे बीच में विश्वास की कमी रही। यदि इस देश के लोगों ने, इस देश के मुख्य धारा में बैठने वाले लोगों ने यदि अपनी जिम्मेदारियां यदि ईमानदारी से निभाई होती तो मुझे लग रहा है कि आज इस देश में कोई भी गरीब नहीं होता। और आज